नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के आते ही तरह तरह की का विश्लेषण, तरह तरह की विवेचना हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोग 100% जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग के ऊपर डाल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी बातों में सत्यता हो, जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर ना हुआ हो, परंतु इससे सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। देखिए, सत्ताधारी एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का संगठन था, जिनके कोर वोटर्स अपने हैं, उससे मुकाबला करने के लिए जो दो प्रमुख चैलेंजर थे, एक महागठबंधन और एक जनसुराज, इन दोनों के पास जिस एक चीज की सबसे बड़ी कमी थी वो थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कांग्रेस पार्टी का नाम लेने वाला हर गांव में है, हर गांव में कांग्रेस पार्टी के एक दो लोग मिलते हैं, लेकिन संगठन के तौर पर ये पूरी तरीके से ध्वस्त है। कोई मतलब मुख्यालय से लेकर के जिला प्रखंड कार्यालय तक मतलब कुछ नहीं है, इनका स्ट्रक्चर नहीं है, बूथ पर इनके लोग नहीं होते हैं। यही हाल जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल क्लेम करती है कि वो बहुत बड़ी पार्टी है बिहार में, बहुत मजबूत पार्टी है, लेकिन सच्चाई है कि राष्ट्रीय जनता दल का संगठन बहुत कमजोर है। जिलावार अगर उनकी स्थिति देखें तो ऐसे ऐसे लोग संगठन चलाते हैं जिनकी पब्लिक में छवि अच्छी नहीं है, जनता जिसको कि सही लोग नहीं मानता है। तो ये दो तो प्रमुख हैं, दोनों मेन जो विपक्षी दल थे, जिनको जो हरा सकते थे, जिनके जीतने की संभावना थी, वो संगठनात्मक रूप से कमजोर थे और एनडीए के मुकाबले में बूथ ऑन बूथ मुकाबला नहीं कर सकते थे। पिछले 5 साल में उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान नहीं दिया था। अगला जो था वो है जनसुराज, जो कि एक दूसरा चैलेंजर था। तो प्रशांत किशोर जी पिछले 3 साल से बिहार की यात्रा तो जरूर कर रहे हैं। जनसुराज नाम का उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा नहीं किया। जनसुराज एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिटिकल पार्टी का, वो नहीं कर पाए। और हम सब जानते हैं, लीडरशिप, मजबूत लीडर, मजबूत नेता, मुद्दा सब अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली जो इलेक्शन जीतने का जो मशीनरी है वो पॉलिटिकल पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस, बीजेपी के जगरनॉट को आप सिर्फ मीडिया माहौल बना के और इलेक्शन रैली करके नहीं हरा सकते हैं। आपको संगठन के रूप में मजबूत होना पड़ेगा। और हमने देखा कि महागठबंधन के प्रमुख पार्टियों में कोई भी संगठन नहीं है, और यही जनसुराज के साथ भी स्थिति थी। तो पूरा जिम्मेदारी वोट चोरी पर डालना ठीक नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ उसी के चलते हारे हैं या उसी के चलते इतना खराब परिवर्तन है, परिणाम आया है, मेरे हिसाब से ये अतिशयोक्ति है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।